would you please explain the following? How is mind connected with Atma in respect to thought, feelings, emotions, and intuitions? How is Atma and mind to be differentiated? How do we know that a thought, feeling is because of mind or Atma? प्रश्न यह है कि आत्मा और मन इन दोनों के बीच में क्या संबंध है और कैसे पता लगे कि ये आत्मा है या ये मन है, और जो थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं वो आत्मा की वजह से है या मन की वजह से है, कैसे पहचानेंगे इनको? तो इसके हम मूल में जाएं कि मन के पास में चेतना शक्ति नहीं है। मन जड़ है, पौद्गलिक पिंड है, वो पुद्गलों से यानी परमाणुओं से बना हुआ है, और आत्मा जो है वही सचेतन है, जीव है। तो जिसके पास में जीवन है, चेतनता है, भावना उसी के पास हो सकती है, जड़ के पास में भाव नहीं हो सकते। क्लियर? तो सबसे पहली चीज, बेसिक चीज क्लियर हो जाए कि भाव जो है वो आत्मा का अपना होनापन है। आत्मा का होना ही भाव रूप है, यानी हमारे अंदर जो भावनाएं चल रही है ना वही आत्मा है, मतलब हम ही आत्मा है समझो, क्योंकि हमारे अंदर हर वक्त निरंतर हम भाव कर रहे हैं ना। तो भाव आत्मा है। उन भावों को प्रकट जहां होते हैं वो सबसे पहले भाव रिफ्लेक्ट कहाँ होते हैं? सबसे पहले वो मन पर होते हैं, देन मन से वाणी पे उतरते हैं, वाणी से काया पे उतरते हैं। ठीक है? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक कंपनी के अंदर जो बॉस है वो आत्मा है, जो मैनेजर है वो माइंड है, और काया जो है जिसके पास 5 इंद्रियां हैं, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसना और त्वचा, स्पर्श इंद्रियां, ये 5 वर्किंग डिपार्टमेंट्स है। ठीक है? तो मालिक सबसे नहीं मिलता, मालिक मैनेजर से मिलता है। मालिक इमीडिएट ऑर्डर्स मैनेजर को देता है, और मैनेजर वर्किंग डिपार्टमेंट से काम लेता है, काम करवाता है, सारी सूचनाएं मैनेजर के पास आती है, मैनेजर मालिक को देता है। ठीक है? ये हमारी फैक्ट्री में, सबकी कंपनी में ऐसा होता है, ऐसे हमारे अंदर होता है। आत्मा भाव करता है। वह भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वभाव और एक विभाव। हम पहले बात कर चुके हैं शायद आत्मा के स्वभाव और विभाव के बारे में। आत्मा अगर स्वभाव में है तो वह जानता है, वह देखता है, वह महसूस करता है और सदा आनंद में रहता है। लेकिन जब वो विभाव में होता है तो वो जानने, देखने, महसूस करने के साथ में राग और द्वेष, रति और अरति जुड़ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है? अब आत्मा विभाव में क्यों होता है? क्योंकि आत्मा अपने स्वभाव में नहीं है, प्रमत्त है, प्रमादी बना हुआ है, अनअवेयर है, बेहोश है, अपने स्वरूप में नहीं है। तब क्या होता है कि वह क्योंकि इस टाइम में मोह से आवृत है, बेहोश है, तो मन उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। जैसे अगर बॉस बहुत दिनों तक ऑफिस में ना आवे तो मैनेजर अपने आप को बॉस मानने लग जाता है, या बॉस अगर अपने साथ में खुद के कार्यों के प्रति होशपूर्वक ना हो तो मैनेजर क्या करेगा? बॉस को गलत सूचनाएं देगा, अपनी मनमानी चलाएगा। ऐसे ही मन करता है, और तब क्या करता है? मन के अंदर जो इमोशंस आते हैं वो आते तो विभाव की वजह से, आत्मा की वजह से, लेकिन फिर मन उसके अंदर अपना जो कलेक्शन है, क्योंकि मन के पास में एक कुछ विशेषताएं हैं जो ठीक कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, इसे हम इजीली समझ सकते हैं। कैलकुलेशन, कलेक्शन, मेमोरी पार्ट, कंपैरिजन, ये सारी चीजें मन के अंदर भी है। तो मन क्या करता है? पुरानी रिकॉर्डिंग्स को सेव करके रखता है, हार्ड डिस्क। ठीक है? उसमें हमने ही सेव किया, मतलब मन ने किया बोले तो किसने किया? हमने किया, पर मन के थ्रू किया। अब जो हमने मन के थ्रू कर दिया, जैसे आप सोचो कि आप और हम, कोई भी लोग अगर बहुत ज्यादा किसी भी गैजेट के ऊपर, चाहे आपका सेल फोन है, चाहे आपकी गाड़ी है, चाहे आपका कोई भी चीज है, अगर बहुत ज्यादा उस पर डिपेंडेंट हो जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे हम उसको चलाएंगे या वो हमें चलाएगा?
ठीक है। एग्जैक्टली अब मन हमें चलाता है क्योंकि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, तो हम परेशान हो जाते हैं मन से, जबकि परेशान होने की जरूरत क्या थी, वो तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमने उसको प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए था, लेकिन हमने ओवर यूज किया। जैसे आज मोबाइल के साथ हम अपने आप को देख सकते हैं, आप अपने बच्चों को लगातार डांटते हो ज्यादा मोबाइल यूज मत कर, क्योंकि उनको मजा आता है, इंटरेस्ट, रति, है ना, तो वो उसको लेके बैठे रहते हैं। वो सारे इंसानों को गौण कर देंगे, मतलब पापा घर में आए तो खुशी किस बात की, पापा आने की नहीं, पापा से मोबाइल मिलेगा इस बात की। तो ये सिनेरियो हमारे सबके सामने है ना, तो हम सबको सुविधा इतनी प्रिय हो जाती है कि हमें जिंदगी के बाकी सारी चीजें बहुत कुछ गौण हो जाती है। तो ठीक ऐसे ही माइंड के साथ, वाई मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि माइंड ऐसा ही करता है। माइंड के साथ हमने क्या किया, मन खुश रहता है जिन चीजों में, हमने उनको उस चीजों के साथ मन को बहुत एसोसिएट कर दिया, तो धीरे धीरे क्या हो गया, अब हम उससे डिसएसोसिएट होने की बात भी करें माइंड को, तो माइंड नहीं मानता, जस्ट लाइक अपना बच्चा। अब माइंड वापस हैबिचुअल ट्रैक पे जाना चाहता है, तो हमारी समस्या पैदा होती है कि फिर हम क्या हैं, हम आत्मा है कि मन है। हम आत्मा भाव करता है, जानता है, देखता है, लेकिन अभी होश में नहीं है, अपने संकल्प बल में नहीं है, अपनी ताकत में नहीं है, उसने अपनी क्षमताएं सारी मन को दे दी। तो मन क्या करता है, शोरगुल में शरीक होता है, सावज्यम जोगम करता है, और तब वो क्या करता है, रति अरति मन माने, नहीं पसंद है तो नहीं करेगा, पसंद है तो एक्स्ट्रा भी कर लेगा, ये रति अरति, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ अविवेक। व्हाट इज अविवेक, कि मन प्रमाद, आत्मा प्रमाद में है, बेहोश में, ये अविवेक है, विभाव में है, ये अविवेक है। तो हमें इस अपने ही भीतर के, मतलब हम ही है, वो स्वभाव भी हम ही है, विभाव भी हम, ठीक है। जैसे आप इंटेलिजेंट भी हो लेकिन आलसी भी हो, एग्जाम्पल से समझना, आप इंटेलिजेंट बहुत हो, आप अगर पढ़ना चाहो तो 2 घंटे में किताब पढ़ सकते हो, चैप्टर लर्न कर सकते हो, लेकिन इतने आलसी हो कि किताब कौन पढ़े। तो अब आप इंटेलिजेंट और आलसी हो नहीं, आप दोनों हो, है ना। अब आपका मन करे आप आलसी बने रहो, आपका मन करे आप इंटेलिजेंट हो जाओ, ओके। तो ऐसी आत्मा क्या है, इंटेलिजेंट है, स्वभाव में है तो शुद्ध है, लेकिन वो आलसी है ना, विभाव में है। अब पसंद क्या आता है, विभाव में रहना, बिकॉज वहां कुछ करना ही नहीं, आदतन चलना, और आदतन चलने में क्या होता है, एफर्ट्स नहीं होता, तो हम सबको आदतन चलने में मजा आता है। अब वो आदतें हमने अपनी अलग अलग निर्मित कर ली, सबने अलग अलग तरीके की अपनी चॉइस से अपनी आदतें बना ली, ठीक है। अब जो आदत हमारी बन चुकी, अब वो आदत इतनी हावी हो गई, अब हम चाहते हुए भी, मतलब चाहना थोड़ा है और आदत बड़ी है, तो अब छोटी शक्ति से बड़ी शक्ति को, बड़ी आदत को जीतना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहला सेंटेंस सावज्यम जोगम पचत। अब आपको क्या है ना, अपने अंदर संकल्प बल जगाना होगा, और संकल्प बल जगा करके खुद को खुद कहना होगा, अब से मैं ये नहीं करूंगा, अब से मैं इन इमोशंस में नहीं जाऊंगा। अब बड़ी विचित्र बात है, इमोशंस को लगता है मेरा ही तो है, मैं ही तो हूं, जबकि वो जो इमोशन है ना, जो आदत बन चुकी है हमारी, जैसे किसी को गुस्सा करने की, किसी को नाराज होने की, सब पता है, हर समझदार आदमी को इतना पता है ये गुस्सा नहीं करना चाहिए, हम कोई बेवकूफ थोड़ी है। लेकिन जब गुस्सा करते हैं तब क्या होता है, तब भी हम बेवकूफ नहीं, हमें पता है हम गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करते हैं, बिकॉज ऑफ हैबिचुअल ट्रैक, ठीक है। ऐसे ही हम सबको पता है नाराज नहीं होना, लेकिन यहाँ कोई सभा में हाथ खड़ा करेगा जो कभी नाराज नहीं होता है, नो बनना, हाँ, हम सब नाराज होते हैं, रुक जाते हैं, मनाना पड़ता है। अच्छा, हम सबको पता है घमंड में नहीं रहना, लेकिन घमंड आ जाता है, अपनी तारीफ करना शुरू कर देते हैं हम। तो ये क्या है, हमारी सावज्यम जोगम है, लेकिन हमें क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि हमें डिफरेंस नहीं पता कि ये विभाव है और मैं ये नहीं हूं, और मुझे अपने आप को कहाँ वोट देना है, मतलब कहाँ अपने आप को उपस्थित करना है, अपनी प्रेजेंस कहाँ रखनी है, विभाव में रखनी है, स्वभाव में रखनी है, आलस में रखनी है या अपनी समझदारी में रखनी है, हमें अपनी प्रेजेंस कहाँ रखनी है,
ठीक है। अब प्रेजेंस ही तो हमारी गलत जगह पर है। सही जगह पर हम एब्सेंट है, गलत जगह पर हम प्रेजेंट है। दैट इज आवर लाइफ स्टोरी। ओके, तो सामायिक क्या है? व्हाट इज सावजिम जोगम पचेखामी? ये वो समझदार आदमी जिसको समझ आया कि ये जो मैं गलत जगह प्रेजेंट दे रहा हूं उसका मुझे पचकान करना है। पचकान करना बोले अपने आप को बोलना है मुझे वहां प्रेजेंट नहीं रहना है। और सही जगह क्या है? दैट इज पजवासामी। दोनों साथ साथ है, स्टार्टिंग पॉइंट है, दरवाजे है सामायिक में प्रवेश के। पचकामी पजवासामी, गलत से पचकामी, सही में पजवासामी। सही में उपस्थित होना, गलत से निवृत्त हो जाना। तो ये पचकान कब करोगे? जब समझ आया कि आत्मा का स्वभाव नहीं था ये क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय। ओके, आत्मा का स्वभाव क्या था? आपसे सवाल हम बात कर चुके हैं पहले। केवल वर्ड सीखा ना? आत्मा का स्वभाव है केवल और विभाव है कषाय। केवल बोले तो वर्ड पे ध्यान दो। आप हो, कंप्लीट हो अपने आप में। आप अपने आप में कंप्लीट हो, सर्कल पूरा है केवल। लेकिन हम केवल के रूप में जीते हैं क्या? हम हमेशा ही किसी और को अपने में डालते हैं और खुद किसी और में चले जाते हैं। समझ पा रहे ना? हम सब मेंटली कहाँ रहते हैं हमेशा? शरीर से चाहे यहाँ होंगे लेकिन दिमाग से हमारा रहना कहाँ होता है? किसी और के साथ, है ना? किसी और में ही रहते हैं या किसी और को अपने दिमाग में रखते हैं। तो अभी हम केवल है क्या? अभी हम कितने हैं? बहुत सारे, ठीक है ना? तो जब हम बहुत सारे हुए तो क्या हुआ? विभाव। विभाव यानी विविध भाव, बहुत सारे। अब बहुत सारे भाव हो गए, इसका नाम विविध भाव, विभाव। ओके, जो स्वभाव होगा वहां क्या हो? केवल। आप कंप्लीट हो जाते हो, पूरा सर्कल, और सर्कल में पूरी दुनिया आ जाती है। लेकिन कब होता है? जब आप अपने में प्रेजेंट हो। हम अपने में हैं, हम अपने केंद्र पर है, केंद्रस्थ है, सेंट्रलाइज्ड है। तो होल सर्कल सबसे हम कनेक्टेड है, लेकिन सबसे हम डिटैच्ड भी है। केंद्र और परिधि में यही तो होता है ना? पूरा वृत्त बनाया, बीच में सेंटर पॉइंट बनाया, तो सेंटर पॉइंट से सब कनेक्ट है इक्वली दूरी पर, लेकिन किसी से अटैचमेंट नहीं है ना? वो स्थिति में आने का नाम सामायिक। उस स्थिति की प्रैक्टिस सामायिक, और इस स्थिति में हमेशा के लिए आ गए, दैट इज सिद्ध अवस्था। हमेशा के लिए कंप्लीटली हम वैसे हो गए, दैट इज सिद्ध अवस्था। यानी अब हम कंप्लीट हुए। सिद्ध मतलब क्या? कंप्लीट, सॉल्व, सिद्ध हो गया, यानी अपने डेस्टिनेशन पे आ गया, यानी फुल हो गया, कंप्लीटली प्योर हो गया। तो क्या होगा? हम सेंट्रल हो गए। लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या होती है कि हम सेंट्रल पॉइंट पे नहीं रहते, हम खुद परिधि पर पकड़ते, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। और वो जिसको भी पकड़े क्या लगता है? यार पकड़ बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन छूट गया। और तब हम सबको अतृप्ति, दुख आता है। ठीक है, अब ये दुख कौन करता है? मन कर रहा है। मन का मतलब क्या? विभाव। विभावों का कलेक्शन का नाम मन। ठीक है, मन को पैदा किसने किया? मन को पैदा किसने किया? आत्मा ने पैदा किया। क्योंकि आत्मा ने विभाव किए, तो विभावों से कुछ तो चीज पैदा होगी ना, कुछ तो निर्मित होगा। उन विभावों से इस संसार, पूरे संसार में जो एटम्स बिखरे हुए हैं, क्योंकि हम जीव है, तो जीव का ऑपोजिट एलिमेंट भी इस दुनिया में है, दैट इज कॉल्ड अजीव। ठीक है, अजीव में एक एलिमेंट है पुद्गल। पुद्गल मतलब मेटीरियल पार्टिकल्स। ओके, तो जो मैटर पार्टिकल्स है वो पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में बिखरे पड़े हैं। अब उन मेटीरियल पार्टिकल्स में हमने अपने विभावों से उनको अट्रैक्ट किया और उनको एक रूप दिया, दैट इज कॉल्ड मन। फिर उस मन से हमने शरीर की रचना करी। मन सबसे सूक्ष्म है, जैसे सॉफ्टवेयर।
और शरीर इज हार्डवेयर। ओके, तो पहले सॉफ्टवेयर बनाया, फिर सॉफ्टवेयर को काम करवाने के लिए हार्डवेयर बनाया, दैट हमने शरीर बनाया। तो किसने बनाया शरीर? आत्मा ने। मन? आत्मा ने। तो मन और शरीर अलग, मन और आत्मा अलग अलग है कि नहीं है? है। आत्मा वो जो है कमांडर है, मन जो है वो प्रोग्रामर है। हमने उसको प्रोग्राम दिया, कमांड दे दे करके प्रोग्राम तैयार कर दिया। फिर उस प्रोग्रामर को चलाने के लिए जो हार्ड डिस्क बनाई, दैट इज बॉडी, शरीर। तो हम कुछ भी काम करते हैं तो पहले शरीर काम करता है, वो काम मन करता है। अब यहाँ आए, मन से आए, यहाँ से जाओगे, मन बोलेगा चलो बाबा, घर पे बच्चे वेट कर रहे हैं या पेट में भूख लगी है, एनीथिंग एल्स। तो पहले कौन बोलता है? मन। तो मन तन को, शरीर को ऑर्डर देता है, देन हमारी पांचों इंद्रियां, 5 सेंसेस उस ऑर्डर को फॉलो करती है। तो अभी क्लियर हुआ, आत्मा, मन, शरीर। ठीक है, मन और शरीर के बीच में एक ब्रिज बनाया, दैट इज वचन। वाणी के थ्रू हम इस शरीर को भी कंट्रोल करते हैं, मन को भी। वाणी के थ्रू मन के विचारों को हम शरीर के द्वारा व्यक्त कर पाते हैं। तो वो एक ब्रिज बना दिया हमने। इसलिए वाणी की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि शरीर और मन के बीच में कनेक्शन वाणी के थ्रू हो रहा है। इसीलिए कोई गलत बोल देता है तो हमारा दिल आहत हो गया, मन आहत हो गया, है ना, मन दुखी हो गया। और मन दुखी हो गया तो आज काम करने का मन नहीं है। और किसी ने अच्छा मोटिवेट किया, अच्छा बोला, तो मन को एकदम प्रेरणा मिली, सुन करके वचन से प्रेरणा मिली, और हमारे माइंड को प्रेरणा मिलती है, हमारी बॉडी के अंदर एकदम उत्साह आ गया और हम बहुत सारा काम कर लेते हैं। तो कनेक्शन समझ आ रहा है ना? वाणी बीच की चीज है, मन, वचन और काय, ये 3 योग है। योग मतलब जोड़ा है, हमने इनको कलेक्ट किया, एक्यूमुलेट किया है ना, हमने इसको अपने साथ में जोड़ लिया है। अब कैसे जोड़ा? विभागों से जोड़ा। स्वभाव होगा तो क्या होगा? जिनके पास शुद्ध स्वभाव दशा है, जैसे सिद्ध अवस्था, उसमें मन, वाणी, काया होगी क्या? नहीं होगी। वो क्या कहलाएंगे? अयोगी। अयोगी, उनका कोई योग ही नहीं होगा, उनको आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में है। और हम चूंकि बाहर फुदक रहे हैं, विभाव में जा रहे हैं, तो इसीलिए हम मन भी निर्मित करते हैं, काया भी निर्मित करते हैं, फिर वचन भी निर्मित करते हैं, और इस तरह से अपनी यात्रा करते चले जाते हैं। और सारी यात्रा कहाँ हो रही है? सर्कमफ्रेंस पे, परिधि पर, है ना। और अगर हमें सामायिक में क्या करना होता है? व्हाट इज सामायिक? साइंस ऑफ सामायिक, समय में केंद्र में आना। और केंद्र में आने के लिए क्या करना होता है? पहले वो जो परिधि पर भटक रहे हैं ना, क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि इंडल्ज हो रहे हैं। कहाँ से इंडल्ज हो रहे हैं? माइंड से। माइंड से बोले तो भावों से। और वो भाव क्या है? अपनी आत्मा की अजागृत अवस्था का नाम विभाव, और विभाव से पैदा हुआ मन। क्लियर? आत्मा की अजागृत अवस्था का नाम विभाव, स्वभाव अवस्था की विपरीत अवस्था का नाम विभाव, विपरीत भाव विभाव, विविध भाव विभाव, विचित्र भाव विभाव। उन विभावों से हमने क्या निर्मित किया? मन निर्मित किया। तो अब प्रश्न ये था कि हम आत्मा और मन के बीच में कैसे अंतर समझें। ये जो हमारे अंदर थॉट्स है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, इंट्यूशंस है, ये सब आत्मा है या मन है? क्या है? आत्मा का विभाव है, और उस विभाव से उत्पन्न हुआ मन है। तो ये सब का कलेक्शन कहाँ है? मन में। मन इज सॉफ्टवेयर, है ना। लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसके अंदर लगातार प्लग कहाँ से कनेक्ट है? एनर्जी कहाँ से आ रही है? आत्मा से आ रही है। तो जिम्मेदार कौन हो रहा है? आत्मा हो रही है। तो हम अपने मन के थ्रू ही विभाव में जा रहे हैं, और मन के थ्रू ही वापस स्वभाव में आने की भी बात कर रहे हैं। मतलब जिस सीढ़ियों से हम नीचे उतरे थे, उन्हीं सीढ़ियों से हम ऊपर आने की बात कर रहे हैं। ओके, तो मन ही काम देगा। तो हम अपने ही मन को समझदार बना करके अपने मन को निर्देश, अभी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कौन सुन रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन समझ रहा है? आपका माइंड अवेयर है। अवेयर है तो सुन पा रहे हो ना। अगर माइंड अवेयर नहीं हो, कहीं और चला गया मन, तो सुन ही नहीं पाओगे। ठीक है, वो जो अवेयरनेस, अब दोनों चीजें इतनी साथ साथ है, आत्मा और मन एकदम साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि आत्मा इज जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रिसिटी एंड माइंड इज जस्ट लाइक अ ट्यूब लाइट। ओके, अब इलेक्ट्रिसिटी है तो ट्यूब जल रहा है,
इलेक्ट्रिसिटी निकल जाएगी तो ट्यूब नहीं जल सकेगा। लेकिन क्या ट्यूब में प्रकाश देने की क्षमता है क्या? विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं है ना। लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रकाश दे सकती है क्या? विदाउट ट्यूब वो भी नहीं दे सकती। ओके, तो मन इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है कि उसके बिना हम दुनिया को जान ही नहीं सकते, उसके बिना हम दुनिया से मुक्त भी नहीं हो सकते। क्लियर हो रहा है? हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या आपका? इंट्यूशन आत्मा का होता है, मतलब वो हाँ, इंट्यूशन आत्मा का होता है, मन का होता है। ओके, अभी आप यहाँ तक कि आप बेसिक बातें क्लियर हो रही है ना हमारी, तो और आराम से समझ में आएगा। क्लियर हो रही है? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कंफ्यूजन है? हाँ बोलिए। भगवान आत्मा विभाव क्यों पैदा करता है? आत्मा विभाग क्यों? और आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा सवाल ये था कि आपने जो कंपनी का एग्जांपल दिया, हाँ जिसमें बॉस है, हाँ मैनेजर है, हाँ और एम्प्लॉइज है। आपने कहा बॉस मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देता है, मैनेजर एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शन देता है। तो कभी ऐसा होता है क्या सीधा बॉस एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देता है? हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, 3 क्वेश्चन है हमारे पास में, कि आत्मा विभाव क्यों पैदा करता है? क्योंकि आत्मा अज्ञान अवस्था में मोह से आवृत है। मोह और अज्ञान की वजह से वो विभाव में है। अब प्रश्न पैदा होगा कब से है? देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, नो बिगनिंग, एंडलेस। फ्रेश आत्मा होगा तो दी फ्रेश आत्मा जैसा कभी कुछ हुआ ही नहीं ना, क्योंकि ये सर्कल है ना, ये सर्कल है, और सर्कल में कोई बिगनिंग नहीं होता ना, कोई एंडिंग नहीं होता। फिर से समझो, शुरुआत तो कहाँ से? शुरुआत होती नहीं ना। थोड़ा गलत बना दिया। अब इसकी कोई शुरुआत नहीं है, बनाने के लिए भाई यहाँ बना रहे शुरुआत की, कोई शुरुआत है क्या? कोई एंडिंग है क्या? कुछ भी नहीं है। हम सब लोग यहाँ पर है, हम सब लोग यहाँ पे लगातार घूम रहे हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड संसार, ये संसार, और ये हमारा अपना होनापन है। लेकिन हमारा होना यहाँ पर नहीं है, हमारा होना लगातार यहाँ जा रहा है, हम भटक रहे हैं। दैट इज कॉल्ड विभाव, ठीक है। अब यहाँ पर कोई शुरुआत नहीं है संसार की, और इसका अंत भी नहीं है, ना प्रारंभ है ना अंत है। तो सवाल पैदा होता है फिर मोक्ष कहाँ होता है, मुक्ति किसको कहते हैं? तो वो व्यक्ति यहाँ पे चलता हुआ कभी मुक्त नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड स्पेस। इस स्पेस में कहीं मोक्ष नहीं है। अगर मोक्ष होता तो आज नहीं तो कल साइंटिस्ट कोई ना कोई ऐसा यान तैयार कर लेंगे कि हम उस सिद्ध शिला पे पहुंच जाए, मोक्ष पे पहुंच जाए। लेकिन आकाश में कोई मोक्ष है ही नहीं। मोक्ष क्या है? जब आपका पूरा ध्यान यहाँ पे आ जाए, जहां खड़े हो वहीं से सेंटर पॉइंट पे आ जाओ, जहां बैठे हो वहीं से अपने डीप में चले जाओ, अपने डेप्थ में चले जाओ। दैट इज द कॉल्ड टाइम, द फोर्थ फेज ऑफ एग्जिस्टेंस। देयर आर 3 फेज ऑफ स्पेस, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जहां हम घूमते जाएंगे। यहाँ हर चीज जो है विजिबल है, ये सब चीजें विजिबल है, दिखाई देंगी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे घूम रहा है वो भाव है, और जो भाव है वो अनविजिबल है। लेकिन भाव जैसे यहाँ पे जाता है, टकराता है, तो यहाँ पे लाइट पैदा करता है। जैसे ये सारे ट्यूब्स, इसके अंदर कोई अगर लाइट ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट ना हो तो कोई लाइट ही नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, यहाँ पे बल्ब प्रकाशित हो जाता है। तो ये बल्ब प्रकाशित हुआ बॉडी के रूप में, वचन के रूप में, क्रियाओं के रूप में। ऑल एक्टिविटीज कहाँ से आई? विभाव से आई, ठीक है। तो ये जो विभाव है ना, इस विभाव को ही कर्म कहा जाता है। विभाव इक्वल टू कर्म, कर्म बोले तो विभाव। इसीलिए वो लोग बोलते कर्म बंध गए। एक्चुअली व्हाट इज कर्म बंध गए? यानी आपने इस विभाव से इस कोई ना कोई पॉइंट को कनेक्ट कर लिया, विभाव फैला, दैट इज कर्म, और उसने जाकर के फैलते ही किसी न किसी पॉइंट पे रोशनी दे दी, तो घटना निर्मित हो गई, दैट इज कर्म बंधन। ओके, तो इंट्यूशन है, इंटेंशन है, वो सब चीजें कहां से आ रही है? यहां से। मेन चीज क्या है? ये अब ये जाकर के किस किस को कनेक्ट करता है? तो अगर हम बॉडी बनाते हैं तो हमारी 5 इंद्रियां कनेक्ट हो रही, ठीक है। अब 5 इंद्रियां वर्किंग कर डिपार्टमेंट है, काम कर रही है। माइंड भी एक वर्किंग डिपार्टमेंट है। तो जैसे 5 इंद्रियों का अपना अपना एक एक सब्जेक्ट है कि
आंख है तो देखेगी, कान है सुनेगा, नाक है सूंघेगा, ये जीभ है रस देगी, स्वाद देगी, त्वचा है स्पर्श का अनुभव कराएगी। ऐसी मन के पास जब ये एनर्जी एक्स्ट्रा हो जाएगी तो मन की कुछ पावर बढ़ जाएगी तो मन इंट्यूशन दे देगा। तो इंट्यूशन की कैपेसिटी किसके पास में है? माइंड के पास में। मतलब माइंड एक इंद्रिय है, उसके पास में भी कुछ क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं में जैसे उसको पिछले जन्मों का भी ज्ञान है, उसको भविष्य का भी ज्ञान है, क्योंकि वो सब कुछ घटना रिकॉर्ड कहाँ हुई? मोबाइल की चिप में होती। सारी घटना रिकॉर्ड का, सारे नंबर्स कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? मेमोरी कार्ड में। तो माइंड इज जस्ट लाइक मेमोरी कार्ड। अब इस मेमोरी कार्ड को एक मोबाइल से निकाल करके दूसरी बॉडी में डाल दो, वो वहां काम करेगा, वो वहां वो सारी चीजें डिस्प्ले करेगा। तो ऐसे माइंड का क्या होता है, जब हम एक बॉडी को छोड़ देते हैं दूसरी बॉडी में जाते हैं, हमारा माइंड बहुत सूक्ष्म यंत्र है, तो वो दूसरी बॉडी में हमारे साथ साथ मूव करता है। आत्मा के साथ माइंड भी घूमता है, क्योंकि आत्मा के साथ दो शरीर साथ रहते हैं, कार्मल शरीर और तेजस शरीर। औदारिक शरीर छूट जाएगा, अभी आगे हम कक्षाओं में और जानेंगे जब एक शरीर की डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी उस सब्जेक्ट में हम नहीं जा रहे थे, हम अभी एक सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे। जब हम आगे 5 शरीर की बात करेंगे तो समझाएंगे कि कैसे हम जब जाते हैं शरीर छोड़ के, तब एक शरीर छूटता है लेकिन 2 शरीर हमारे साथ चलते हैं, और 2 शरीर सदा हमारे साथ तब तक रहते हैं जब तक कि हम इस सेंटर पॉइंट पे कंप्लीट ना आ जाए। इसीलिए तो हमारी पहचान बनी रहती है। हम जाते क्यों? वरना जाते ही। अगर विभाव नहीं होता तो अगला शरीर निर्मित कैसे करते? तो अगला शरीर पैदा करने के लिए हमारे पास में कुछ तो स्टोर है ना, वो स्टोर हाउस दैट इज कॉल्ड कार्मिक शरीर। तो इंट्यूशन कहां से आते हैं? उसी माइंड से आते हैं। मन कहां से आता है? उसी कार्मिक शरीर से आता है। ओके, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ इंट्यूशन का। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ आत्मा क्यों विभाव में है? क्योंकि आत्मा सतत बाहर देख रही है। हमारी सारी फोकस कहां पर? आपके हमारे सबके अंदर जो भी विचार आते हैं वो किसके लिए विचार आते हैं? अदर ओरिएंटेड, अदर कनेक्टेड। हमेशा ही हम किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी न किसी कनेक्शन में सोच रहे होते हैं, चाहे वो हमारा कनेक्शन उसके लेकर के हमारे मन में प्लस पॉइंट्स आ रहे हो या माइनस पॉइंट्स। मतलब इफ वी आर थिंकिंग पॉजिटिवली या नेगेटिवली, लेकिन दोनों में ही हमारे विचार कहाँ है? बाहर। और इन विचारों को घूमने की आदत है। क्यों आदत है? क्योंकि आज दिन तक इंपॉर्टेंस किसको दी? बाहर को इंपॉर्टेंस दी ना। आज दिन तक हमारी सारी इंपॉर्टेंस किस चीज के लिए? इन सारी चीजों के। अब यहाँ पर सारी चीज आ गई, जो भी विजिबल है वो सब कुछ यहाँ पर है, और विजिबल को जो देखने वाला है वो यहाँ पर है। अब हम देखने वाला है लेकिन हमारा ध्यान क्या है? दृश्य पर। हमारा ध्यान अपने आप में देखने वाले में नहीं आता, हमारा ध्यान हमेशा दिखाई पड़ने वाले पर जाता है। जो दिखाई पड़ रहा है उस पर हमारा ध्यान है, जो देख रहा है उस पर ध्यान है क्या? ध्यान नहीं। तो व्हाट इज सामायिक साधना? व्हाट इज सावजन जोगन पचखामी? कि हमारा ध्यान यहाँ पर है, और यहाँ पर जब भी हमारा ध्यान जाता है तो हमारे अंदर चीजें जो पैदा होती है वो प्लस या माइनस। ठीक है, या तो हम पॉजिटिव रति में रहते हैं या नेगेटिव अरति में रहते हैं, या तो बोर हो रहे होते हैं या इंडल्ज हो रहे होते हैं। अब ये दोनों हमारी हैबिचुअल ट्रैक है, हम इन दोनों के पार कभी जाते ही नहीं। इसलिए अपनी हैबिचुअल ट्रैक को पहचानना इट इज अ डिफिकल्ट थिंग। पहले पहचानो तो सही कि जा कहाँ रहे। इसलिए खुद से पूछना पड़ेगा, हूं कहाँ हूं बाबा? आपको यही तो हूं, लेकिन दिमाग में कहाँ? आधी रात को भी आंख खुल जाए तो पूछो हो कहाँ, तो पता लगेगा कोई और स्टोरी में चल रहे थे, वो मूवी अंदर चल रही थी। स्क्रीन पे मूवी देखते हो तो बहुत थोड़ी, अंदर तो सैकड़ों लाखों करोड़ों कितनी मूवीज चलती है, तो उन सबको पता करना पड़ेगा ना। तो क्या होगा? हम अपने आप को स्ट्रांगली बोले सावज्जम जोगम पचखामी। अभी मैं इसके साथ में अपने आप को हटाता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ, तब क्या होगा? पचवासा में खुद के अंदर बैठता हूँ। पर खुद के अंदर बैठता हूँ तो पाता हूँ कि मेरे चित्त तो बाहर ही है, घूम ही रहे बाहर ही। तो क्या करने का? तो बोलना प्रडिक्कमामि, यहाँ से लौटता हूँ। तो अब तक हमारा ध्यान सारा ऐसे जा रहा था ना, ये ऐसे जा रहा था, और अब हमारा ध्यान वापस ऐसे जाने लगेगा। दैट इज प्रडिक्कमामि। पहले आउट ऑफ ऑर्डर हो रहे थे,
अभी रीऑर्डर होना शुरू। जब रीऑर्डर होना शुरू करेंगे तो हमको पता लगेगा। आप आंखें बंद करो, कभी भी, अभी की बात नहीं, कभी भी आपके दिमाग में पर्टिकुलर कुछ बातें बार बार घूमेगी सबके। किसी को बेटी की सगाई थी, किसी को बिजनेस, किसी को हेल्थ इश्यू, किसी को कोई अफेयर, तो आपका दिमाग वही पॉइंट पे बार बार घूम रहा है। यानी उस पॉइंट पे हमारी चेतना जाके अटक गई, हमारी भावधारा वहां जाकर के अटक गई, और वहां पे उसको बल्ब प्रकाशित नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं हो रहा। ज्ञान हो जाएगा तो अगली लेवल पे जाएगी, लेकिन वहां ज्ञान नहीं हो रहा है, वहां बाधा आ रही है। कहाँ चेतना जा रही है? जहां बाधा आ रही है। ओके, जहां बाधा आती है वहां जाके अटक जाती है, तो वहां जाके यूं घूमती है, समझ नहीं आता करना क्या है, होना क्या है, दिखाई नहीं पड़ रहा, जान नहीं पा रहा आगे क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बार बार भटकती है। तो क्या उपाय है इसका? तो हम उपाय दे रहे हैं कि तुम इसको दिमाग लगाना बंद करो, वहां से वापस अपने में आ जाओ। अब अपने में आने से सॉल्यूशन कैसे होगा? क्योंकि हमारी आदत है कि उसमें जाकर के, मतलब जो आदमी तंग कर रहा है हम जाके उसी को छेड़ते नहीं। जो बात परेशान करती है, हमारे मुंह से कौन सी बात बार बार निकलती है? वही बात निकलती है जो परेशान कर रही। घर में जो बेटा कहना नहीं मानता है, ध्यान किस पे ज्यादा जाएगा? कहना मानने वाले बेटे पे या नहीं मानने वाले बेटे पे? नहीं मानने वाले बेटे पे। तो हमने किसको सेलेक्ट किया? विभाव को, परेशानी को, बाधा को। तो बार बार बाधा में जाता है, हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। अब ये बाधा में जा रहा है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नॉलेज। हमें पता नहीं है कि यहाँ पे करना क्या है, तो हम वही काम कर रहे हैं जहाँ रास्ता बंद है, हम बार बार उसको खटका रहे जहाँ रास्ता बंद है। तो हमें क्या करना है बाबा? पड़ी कमामी, वहां से अपने में आ जाओ, कुछ भी मत करो, कुछ करो मत। दैट इज सावजन जोगम पचकम, पजवा सामी खुद में आ जाओ। पड़ी कमामी, वहां सब जगह से लौटो जहां जहां आपकी चेतना अटकी है, और वहां अटक के निरीक्षण करो कि अटक क्यों रही है, जाए क्यों रही है वहां पे, क्यों सेलेक्ट कर रहे हो उस पॉइंट को, क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो उस पॉइंट को, वो आवश्यक है या अनावश्यक है? जो बाधा दे रहा है, जो परेशान कर रहा है, जो स्ट्रेस पैदा करवा रहा है, वो आवश्यक है या अनावश्यक है? ये हम कह चुके हैं, जहां भी हम आउट ऑफ ऑर्डर हो रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, वो ऑल सब्जेक्ट्स अनावश्यक है। और जहां हम किसी के वश में गए, अनावश्यक। ठीक है, अब हम वश में जा रहे हैं ना, हमारे हाथ में ही नहीं, दिमाग वहीं भी घूम रहा है, दैट इज अनावश्यक। तो अब उस अनावश्यक को क्या करना होगा? हमें स्ट्रांगली पहचानना होगा, निरीक्षण करना होगा, मैं क्यों जा रहा हूँ। निरीक्षण, निंदामी, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन। और तब आपने निरीक्षण किया तो पता लगेगा कि आपने अपने मन में कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेज बना लिया, एक सेंटेंस बना लिया है कि इसके बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। जैसे हम लोगों ने सेंटेंस बना लिया कि जब तक मेरी बेटी की शादी ना हो जाए मैं सुखी हो ही नहीं सकता, जब तक मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए मेरी को नींद आ ही नहीं सकती, कुछ भी फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होता है, हमने जो फ्रेज बनाया, जो सेंटेंस बनाया है, वो दिखलाई पड़ना चाहिए, क्योंकि वो मेरी बाधा बन रहा है। कौन अटका रहा है? लोग अटका रहे, माहौल अटका रहे, मेरे दिमाग में बना हुआ चित्त अटका रहे, धारणा अटका रही। वो जो धारणा है ना, दैट इज आवरण। वो धारणा हमको देखने नहीं दे रही है, इसलिए दर्शन का आवरण हो गया। वो धारणा हमें समझने नहीं दे रही, हमारे अंदर समझ पैदा नहीं करने दे रही, दैट इज ज्ञान पे आवरण आ गया। और धारणा की पकड़ क्यों है? क्योंकि मोह, दैट इज मोह नेत्र। अब इससे रिलेटेड हमने कितने कर्मों को भी जान लिया। धारणा इज मोह, और मोह से क्या हुआ? विजन की क्लैरिटी डिस्टर्ब हो गई, कवर्ड हो गई, दैट इज दर्शनावरण। हम उस चीज के प्रति जान ही नहीं पा रहे, उसको अनेक दृष्टि से देख ही नहीं पा रहे, दैट इज ज्ञान आवरण। और तब क्या हो गया? वो सब सावज्यम जोगम बन गया। और निरीक्षण करके क्या जान रहे हैं हम अपने उन आवरण को जान रहे हैं। और जैसे आवरण को जाना, जानने के साथ बंधन खत्म, जानने के साथ आवरण खत्म, जानने के साथ डिटैचमेंट आता ही है। और डिटैचमेंट नहीं आया तो जाना नहीं, यानी अभी निरीक्षण की और आवश्यकता है। ठीक है, जानना, ऑपरेट करना, निरीक्षण। और जैसे निरीक्षण होता है उसका अगला स्टेप ऑटोमेटिकली होगा, आपको रियलाइज होगा कि हमारी गलती कहाँ थी, दैट इज कन्फेशन, गरहामी, पांचवा विषय।
और जैसे कन्फ्यूजन होता है, गर्हा होती है, वैसे ही एक्सेप्टेंस के साथ ही उन चीजों को ऑटोमेटिकली चेतना वहां से हट गई, डिस्कार्ड कर दिया उस चीज को, दैट इज अपानम भोसिराम। तो अपानम भोसिराम में क्या करते हैं अपन, यहां से यहां पर आ गए और यहां से हमारा एसोसिएशन खत्म हो गया, तो दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड अपानम भोसिराम। दिस एसोसिएशन, अभी एसोसिएशन ऐसे प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम का है, हम जो मूवी देख रहे हैं उस मूवी में खुद इंडल्ज हो गए, एसोसिएट हो गए, तो हम दुखी हो गए नहीं। बहुत सारी लेडीज वो मूवी देखती है, आंखों में आंसू पहुंचती है, वो बेटी की विदाई उसमें चल रही है ना, उनको अपनी बेटी की विदाई याद आती है, या किसी का प्रेमी दूर है और वो मूवी देखते हैं जिसमें प्रेमी दूर है, तो उसको रोना आता है कि उसको अपने प्रेमी की याद आती है। वाई? एसोसिएशन। ऐसे लोग सवाल पूछते हैं, हम मूवीज की स्टोरी सालों साल याद रखते हैं, कोई प्रवचन हमें सालों साल याद नहीं रखता, आज सुना 2 घंटे बाद भूल जाते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ कोई एसोसिएशन नहीं पैदा होगा तो भूल जाओगे, और जहां एसोसिएशन पैदा हो जाएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी पार्ट बन जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, अपने ही भीतर धारणाएं जो बनी है उससे अपने आप को डिसएसोसिएट करना है, दैट इज कॉल्ड अपानम भोसिराम। अपानम क्यों? क्योंकि वो किसने कनेक्ट किया? आत्मा ने कनेक्ट किया ना, वो विभाव आत्मा है, लेकिन कनेक्ट तो आत्मा ने किया ना, विभाव भी तो आत्मा ही है, स्वभाव भी है तो आत्मा है, विभाव भी है तो आत्मा है। जैसे समझो चाकू, चाकू का काम काटने का, अब उसे क्या काटोगे आपकी मर्जी, सब्जी काटो या आदमी काटो, सब्जी काट रहे हो उसका स्वाभाविक काम में ले रहे हो, और वैभाविक काम में ले रहे हो, उससे किसी का छुरा घोस रहे हो, तो विभाव हो गया। सुई उसका काम है, चुभेगी, अब चुभ करके जोड़ भी सकती है और चुभा करके किसी को कष्ट भी दे सकते हैं। तो आत्मा के अंदर भाव करने की क्षमता है, क्षमता है, और क्षमता का भी दुरुपयोग कर लो, विभाव सदुपयोग कर लो, स्वभाव, ठीक है ना। तो भाव हमारी क्षमता है, भाव हमारी योग्यता है, भाव हमारा उपादान है, शास्त्र की भाषा में कहते हैं उपादान है, यानी हमारा अपना होनापन है। इस होनेपन को हम उपयोग कहाँ कर रहे हैं, कनेक्ट कहाँ कर रहे हैं, बस इतनी तो बात है। अब हमारा कनेक्शन ड्यू टू हैबिट्स हमेशा विभावों में होता है, और हैबिट इटसेल्फ विभाव है, ठीक है ना। जैसे बचपन से आदत पड़ गई हो किसी को, जब भी पेन हाथ में लेते हैं ऐसे ऐसे करने की, और वो बड़ा हो जाए ना आदमी तो भी करता रहे। अब क्या उसको समझाओ, बचपन में तुम पेन से खेलते थे, अभी पेन खेलने के लिए नहीं है, रख दो, फिर वो शांत नहीं रह सकता ड्यू टू हैबिट। तो ऐसे हमारे माइंड को हैबिट पड़ चुकी है हर बात पे गुस्सा करने की, इन्वॉल्व होने की, लड़ाई झगड़ा पैदा करने की, घमंड लाने की, लालच पैदा, जब जैसी स्थिति होगी वैसा विभाव हम पैदा करेंगे। तो वो प्रभाव कौन कर रहा है? अभी मन कर रहा है, लेकिन मन क्यों कर रहा है? मन को निर्मित किसने किया? आत्मा ने किया। तो आत्मा का विभाव की उत्पत्ति है मन, और मन की उत्पत्ति है ये सारा संसार। अब सवाल ये है कि आत्मा मन को ऑर्डर दिया, मन ने 5 डिपार्टमेंट्स को, तो क्या ऐसा भी होता है कि आत्मा डायरेक्ट 5 डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर देते हैं? हाँ होता है, तब भी मन तो बीच में रहता है, लेकिन तब मन क्या होता है? आत्मा का बराबर गुलाम होता है। कब? जब आत्मा होश में होती है। जैसे जब हम अप्रमत्त होते, शास्त्र की भाषा में बोलते हैं 7वां गुणस्थान, अप्रमत्त होते हैं, तब क्या होते हैं? तीनों लोग हमारे ऑर्डर से चलते हैं, मन भी, वचन भी और काया। तब हम जो ऑर्डर देते हैं वो शरीर करता है, वो इंद्रियां करती है, वो मन करता है, और ऐसे में मन अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। क्या हमने इस अवस्था की कोशिश करनी चाहिए? हाँ, अब प्रश्न है क्या हमें इस अवस्था की कोशिश करनी चाहिए? आपकी सामयिक साधना अगर बराबर हो पाई तो ये अवस्था हम सब के अंदर ऑटोमेटिकली आएगी, और तब क्या होगा? आप अपने मालिक बनकर जियोगे। तो सामयिक में क्या होता है? आप अपने स्वभाव में आ गए ना, सही समझ आ गई और अपने में स्थित हुए। अब आप जो चाहोगे वो होगा, और आपकी चाहते ऑटोमेटिकली शुद्ध हो चुकी होगी। लेकिन तब तक आपकी चाहते जब तक शुद्ध नहीं हुई तब तक आप जो चाहोगे वो होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए दुनिया के दुखों का कोई अंत नहीं, क्योंकि जो चाह रहा है उसके पास सही समझ नहीं है, और जिसके पास सही समझ है वो चाहते ही नहीं। ओके, तो ये सामायिक के संदर्भ में 6 आवश्यक फिर से क्लियर हुए।
अब इन 6 आवश्यक की हमें प्रैक्टिस कैसे करनी, ये नया सब्जेक्ट है हमारे लिए। प्रैक्टिस करने के लिए आज हम विधि पे चलते हैं। किताब खोलेंगे पेज नंबर 23 पर। सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र आप सबको याद हो चुका है। जब हम सामायिक के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं। जैसे हमने इस क्लास में आने से साथ साथ अपने आप को इंस्ट्रक्शन दिए निस्सी ही बोल करके, तो ऐसे ही जब भी सामायिक के लिए, जब भी ध्यान के लिए, जब भी अपने आप के समीप बैठने के लिए आप तैयार होते हो, तो आपका पहला निर्देश होगा अपने आप को कि बाहर से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड निवृत्ति मंत्र। क्या है? निवृत्ति मंत्र। पेज नंबर 23 पे सबसे पहले लिखा है निवृत्ति मंत्र। सारे प्रपंच निःसृत हो। बोलेंगे? निषिद्ध हो। भूत कर्म मिथ्या हो। वर्तमान खमत खामित हो। परस्पर सहानुभूति, सहयोग अथवा वाद विरोध एवं निमित्त प्रसंगवश उद्भव हर कषाय, भाव, तरंग, याद, स्मृति, कांक्षा आदि विभावात्मा का वो सिरन हो, सबका कल्याण हो। आमीन। आमीन शब्द का मतलब होता है ऐसा ही हो, जैसा हमने बोला वैसा ही। ठीक है, अब वापस चले। सारे प्रपंच, प्रपंच मतलब ऑल वर्ल्डली अफेयर्स। निसृत हो यानी आपके अंदर से निकल जाए। जस्ट लाइक टू सेट अपार्ट, अपने से अलग करना। निषिद्ध हो यानी प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना, अपने आप को बोलना ये नहीं, निषिद्ध। जैसे आप अपने घर के बाहर लगाते हो कि नो एडमिशन विदाउट परमिशन, तो ऐसे अपने माइंड को लगा दो कि 48 मिनट्स के लिए नो एडमिशन विदाउट परमिशन, निश्चित हो। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट निवृत्ति मंत्र। द सेकंड बोला भूत कर्म मिथ्या हो। लगातार भूतकाल से हम कुछ न कुछ कर्म करते जा रहे हैं, कुछ न कुछ सोचते जा रहे हैं, उन सबको मिथ्या हो कहने का मतलब होता है वो सब निष्फल हो जाए। बोलने के साथ ही वो निष्फल हो जाए, ऐसा बोलने का। वर्तमान खमत खामित हो यानी प्रेजेंट को मैं क्षमा करता हूँ। खमत खामित मतलब एक्सेप्ट करता हूँ। एज इज एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड खमत खामना। फिर से ध्यान दें, खमत खामना मतलब क्षमा करना। क्षमा करना मतलब एक्सेप्ट करना, नॉट फॉरगिव, एक्सेप्टेंस। एंड हाउ एक्सेप्ट? एज इज एक्सेप्टेंस इज कॉल्ड खमत खामना। अब यहाँ पे हम फिर एक नई चीज सीखने जा रहे हैं। ये निवृत्ति मंत्र में 4 निवृत्ति के मंत्र है, 4 मंत्र है। फर्स्ट मंत्र इज निस्सिहि, सेकंड मंत्र इज मिथ्या हो यानी मिच्छामि दुक्कडम, थर्ड मंत्र इज खमत खामना। खमत खामना किसको किया हमने? प्रेजेंट को। अब प्रेजेंट में जो कुछ है, चाहे आपको वेदर, प्रेजेंट में आपको वेदर मिला, सर्दी गर्मी बारिश, तो क्या करने का? एक्सेप्ट करने का। प्रेजेंट में आपको घर मिला, वो घर ऊबड़ खाबड़ है, सुंदर है, असुंदर है, चारों ओर बहुत शोरगुल है या शांति है, क्या करने का? एक्सेप्ट करने का। जहाँ बैठे हो वो स्थान आपको प्रॉपर मिला नहीं मिला, क्या करने का? एक्सेप्ट करने का। वर्तमान खमत खामना। वर्तमान में सारी चीजें जो भी हमारी थाली में आई, जो भी हमारी जीवन की प्लेट में आई, जो भी लोग हमें मिले, जो भी संबंध संयोग हमें मिले, क्या करने का? एक्सेप्ट कर। क्योंकि हमें किसी को काट के, मार के, हटा के, भगा के, ना खुद को भागना ना दूसरों को हटाना। ओके, ये उपाय नहीं है। हमें लड़ना नहीं है, किसी के साथ नहीं लड़ना, ना किसी को हराना है, ना अपने आप को जिताना है, ना किसी को छोड़ के भागना है। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि प्रॉब्लम हो रही है तो सोचते छोड़ के भाग जाओ, ये रिश्ता दुख दे रहा है तो इस रिश्ते को तोड़ डालो। इट इज नॉट सॉल्यूशन एट ऑल। क्योंकि कोई रिश्ता दुख दे रहा है उसको तोड़ डालोगे, उससे क्या होगा? आप तो मैच्योर नहीं होंगे, आप तो समझदार नहीं हो जाएंगे, और नया रिश्ता सुख देगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी। तो क्या करना है इसको? एज इज एक्सेप्ट एंड टॉलरेट।
एंड हाउ टॉलरेट, एक्सेप्टेंस के साथ जो टॉलरेंस आता है वो रियल है। और जहाँ मजबूरी में जो टॉलरेट करते हैं वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं, दैट इज नॉट खमत खाना। तो वर्तमान खमत खामी। तो आप सामायिक में बैठ रहे हो तो अपने माइंड को इतना इंस्ट्रक्शन देना। और हम पहले कह चुके हैं ये बातें बड़ी मैच्योर लेवल की है। अगर हम बहुत बच्चे होते ये सब बातें शायद समझते भी नहीं, तब भी हमने सामायिक की थी, लेकिन तब हमने सामायिक एक विधि की थी, एक क्रिया की थी। अभी अगर समझ के करनी है तो आपको हर एक पॉइंट के ऊपर अपने आप को अंडरस्टैंड करना होगा, खुद को समझना होगा। नहीं तो क्या होगा, आप सामायिक में बैठ ही नहीं सकते ना, क्योंकि दिमाग में तो दूसरों को माफ किया ही नहीं, दिमाग में तो दूसरों को एक्सेप्ट किया ही नहीं है। तो जहाँ एक्सेप्ट नहीं किया वहां बार बार खुजली चलेगी। आंख बंद करके बैठोगे वही वही घटना घटेगी, तो पूरी ऊर्जा वहां जाएगी और सामने वाले व्यक्ति को लगातार हम नॉक कर रहे होंगे, डिस्टर्ब कर रहे होंगे, और आपको ऊर्जा वहां पे नहीं ले जानी है। तो उसके लिए आपको अपने आप को क्या कहना है, वो जैसा है वैसा है, तो आपकी एनर्जी वहां जानी बंद हो सके। नहीं तो जैसे ही आंख बंद करते हो, आंख बंद ना भी करो, सिंपली खुद के पास भी बैठते हो, तो दिमाग में जिस पॉइंट को लेकर के स्ट्रेस है, सपोज आप दुखी हो अपने बेटे से, तो आप माइंड में लगातार क्या चलेगा, उसी के प्रति दुर्भावना पैदा होगी। और तब आपकी सामायिक कैसे शुरू हो सकती है क्योंकि वहां तो दुर्भावना चल रही है ना, लगातार उछाले मार रहा है मन, और उधर तरंगे फेंक रहा है, और उधर जो तरंगे जा रही है वो आपको सामायिक में कभी आने नहीं देगी। तो आपको समझ में आने से पहले जहां जहां ऐसी तरंगे फेंक रहे हो ना, कहीं पर भी फेंक रहे हो, जिससे भी परेशान हो, वहां तरंगे फेंकना बंद करो। तो अपने आप को क्या बोलना होगा, आई एम एक्सेप्टिंग माई प्रेजेंट एज इज, दैट इज वर्तमान खमत खामित। ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट आता है परस्पर सहानुभूति। हम सब साथ रहते हैं, एक दूसरे से सहानुभूति है, सिंपैथी है, सहयोग है, कॉपरेशन है, कभी कभी वाद विरोध भी है ना, जिनके साथ हम रहते हैं उन्हीं के साथ कभी कभी झगड़ा फसाद भी, बातचीत भी सब हो जाती है। और निमित्त प्रसंगवश, कभी कोई ऐसा निमित्त और प्रसंग होता है कि हमारे अंदर उद्भव होता है, उद्भव यानी जनरेट होता है, पैदा होता है, क्या कषाय बोले तो स्ट्रेस, भाव, इमोशंस, तरंग, अचानक कोई तरंग उठती है ना किसी के दिमाग में, गुस्से की, किसी कुछ भी, याद, मेमोरी में आना, स्मृति, कांक्षा, डिजायर्स, कांक्षा बोले आकांक्षा, आकांक्षा बोले डिजायर्स, मन में कुछ ना कुछ उठता रहता है, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो आप सामयिक में बैठोगे और लगातार डिजायर्स चल रही है तो सामयिक में आ ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि दिमाग का है पूरा, एनर्जी कहाँ जा रही है, अपनी डिजायर्स के लिए। तो उतनी देर के लिए अपने आप को क्या बोलना, ये सारी चीजें विभाव आत्मा है। क्या है ये विभाव आत्मा, इनका वो सिरन हो या इनको भुलाता हूँ, इनको अपने से अलग करता, वहां से डिसएसोशिएट हो जाता, डिस्कार्ड करता, दैट इज वो सिरन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 मंत्र किए। फर्स्ट मंत्र इज निस्सिहि, सेकंड इज मिच्छामि दुक्कडम, थर्ड इज खमत खामना, एंड फोर्थ इज अपानम। ये निवृत्ति के 4 वेद है। निवृत्ति यानी अपने आप को अलग करना बाहरी परिधि से अलग करने के लिए ये 4 मंत्र है, यही 4 वेद है, यही 4 चारपाई है। इस चारपाई के होने पर ही हम उसके ऊपर बैठ करके सामायिक में आ सकते हैं। अगर चारपाई में से एक भी पाया नहीं है तो क्या होगा, हम उस चारपाई पे बैठ नहीं सकते, और जब बैठ नहीं सकते तो सामायिक में आ नहीं सकेंगे। तो ये चारों ही इक्वली इंपॉर्टेंट चीजें। क्लियर ना? निवृत्ति, निस्सिहि, अपने आप को बोला निस्सिहि निस्सिहि निस्सिहि, प्रोहिबिट किया। सेकंड, भूत कर्म मिथ्या हो, मिच्छामि दुक्कडम, जो भी भूत में कर्म किया निष्फल हो जाए, उसके फल के लिए मुझको कोई मन में पकड़ नहीं हो। अच्छा बुरा जो भी किया बोलो अपने आप को, भूत कर्म मिथ्या हो। और प्रेजेंट एक्सेप्टेंस, एंड जितना पास्ट के साथ में, वो पास्ट अभी का इमीडिएट पास्ट है या बहुत लॉन्ग टर्म का पास्ट है, उन सब पास्ट के अंदर में हमारे दिमाग में क्या क्या रहा, वाद विरोध रहा, यादें रही, स्मृतियां रही, कांक्षाएं रही, इच्छाएं रही, जो कुछ भी रहा, उन सबको हमने क्या बोला, बोसे। ये सारा किसको बोल रहे हो आप? खुद को बोल रहे हो। खुद को बोल करके करना, इसलिए मन में नहीं करना।
बोल करके करो। जितना समझ के और जितना बोल करके जितनी सजगता से करोगे उतना अपने अंदर की लेयर्स हटते जाएंगे, और लेयर्स हटेगी तो आपको फील होगा, आप ही आपके प्रमाण बनोगे। लेयर्स हटी तो आपको फील होगा कि अभी वही व्यक्ति जो कल तक दिमाग में 100 बार घूमता था, दुख देता था, आज वो व्यक्ति सामने भी आता है तो आपका उसके साथ में वो दुख वाली तरंगे पैदा नहीं होती, वो फ्रीक्वेंसी में आप जाते ही नहीं। वो आदमी आदमी रहता है, आप रहते हो, उसके साथ में जो इनविजिबल तरंगे चल रही थी ना वो बंद हो गई। वो बंद हो गई यानी हुआ, निवृत्ति हुई। वो बंद नहीं हुई यानी अभी अंदर से निवृत्ति। इज इट क्लियर? वेरी गुड। सबका कल्याण। ये चारों पॉइंट्स, निवृत्ति के 4 मंत्र, ठीक है। आप अभी इस टाइम में कुछ भी साधना करते हो, आप मंदिर मार्ग हो, स्थानक वासी, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, जो कुछ XYZ, हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, आप विपස්සना में बैठो, आप ध्यान के लिए बैठो, आप सामायिक के लिए बैठो, आप स्वाध्याय के लिए बैठो, माला जाप करने के लिए बैठो, कुछ पाठ करने के लिए बैठो, किसी मंदिर में जाके पूजा करनी शुरू करो, जो भी कार्य आप करना शुरू करते हो उसके पहले निवृत्ति मंत्र। चाहे आप रोज सुबह उठ के 9 नमोकार मंत्र क्यों नहीं बोलते हो, और कुछ नहीं करते, 9 नमोकार मंत्र बोलते हो, उसके भी पहले निवृत्ति मंत्र। समझ आया तो जीवन में आया, और जीवन में आया तो ही समझ आया, समझना नहीं तो नहीं समझना। करेक्ट? तो आज इतना ही रखें। आगे की यात्रा सामायिक के 6 आवश्यक की है। अब इन 6 आवश्यकों की हम विधियों को सीखेंगे, और सीखने के बाद इन विधियों को हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज इतना ही। ओम शांति। प्रार्थना करेंगे, आज प्रार्थना का मीनिंग भी करते हैं साथ साथ।